बांग्लादेश की तो बिजली अपनी नहीं है। बांग्लादेश को बनाया जिस कंट्री ने, जिस मुल्क ने, क्या बांग्लादेश उससे गद्दारी कर सकता है? तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई पहले एक तरफ गद्दारी की, अब दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। यार ये कैसी कौम है कि पहले इन्होंने अपना मुल्क बनवाया और अब जिनसे मुल्क बनवाया था उन्हीं के खिलाफ हो गए। तो पहले जो लोग गद्दार कहा करते थे, शेख मुजीब और उनकी जो लोग हैं बांग्लादेशियों को पाकिस्तान की तरफ से, जिनको हम कंडेम करते रहे और अभी भी कंडेम करते हैं, अब वही लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये ठीक हुआ है इनके साथ। इसकी वजह ये कि पहले इस तरफ गद्दारी की और अब जिन्होंने इनका मुल्क बनाया उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। मोदी इज वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर उसको माना जाता है मोदी को। और मोदी को तो बड़े बड़े, मतलब ये कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं ऑटोग्राफ चाहिए मुझे आपका, वो कहते हैं जी आप बड़े पॉपुलर हैं। जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं जी मोदी इज आवर बॉस। मतलब जिधर प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी जो इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट है वो कहते हैं ही इज माय फ्रेंड, बड़ा वो है वगैरह वगैरह। तो कोई कंपैरिजन नहीं है मोहम्मद यूनस और नरेंद्र मोदी का। तो भाई ये हो क्या रहा है? इंडिया तो सीना ठोक के ही कहता है कि तुम्हें हमने ही तो बनाया और अब तुम हम ही को आंखें दिखाओगे। तो बात ये है कि फिर ये बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे लिबरल्स भी जो कभी ये कहा करते थे कि देखें जो शेख मुजीबुर रहमान है उसके साथ कितनी ज्यादती हुई, और हम भी ये कहते हैं और कहते रहे और कहते रहेंगे कि जो उस वक्त के पॉलिटिशियंस थे उन्होंने क्या कहा बांग्लादेशियों को, काले कलूटे हैं कि भाई ये तो ऐसे हैं तो ये क्या काम करेंगे, ये कौन होते हैं कि इनकी लैंग्वेज बोली जाए। यहाँ तक कहा गया कि जिन्ना साहब जब ने ये कह दिया था कि जो लैंग्वेज है वो उर्दू होगी, बांग्लादेशी लैंग्वेज नहीं होगी। तो ये सब चीजें वहां पर पल रही थी और फिर देखें क्या हुआ। तो शेख मुजीब के साथ कितना बुरा किया, वो तो बिल्कुल सही था, शेख मुजीब तो बिल्कुल सही था, उसका तो मैंडेट था, उसका मैंडेट चुराया गया तो उसके बाद तो ये होना था। अब वो लोग, बहुत से लोग कह रहे थे इसके ऊपर बात करें, तो इसके ऊपर बात करने के लिए मैं सोची थी कि इतनी मजाक का खेज सूरत हाल है ये कि अब जब ऐसी बात करेंगे तो जाहिर है कि जो बांग्लादेश के लोग, जो कि हो सकता है कि वो भी ऐसा बहुत कुछ सोच रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बुरा लगेगा कि भाई आप ये जो है बांग्लादेशियों को क्या कह रहे हैं। हम बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कह रहे, बट ये सच्चाई है कि देखिए इंडिया, एक तो ये कि टर्की के 6 ड्रोन क्या बांग्लादेश को इंडिया से बचा सकते हैं? टर्की से लिए हुए 6 ड्रोन क्या बांग्लादेश इन ड्रोन्स के थ्रू इंडिया को डरा सकता है? आप ये सोचें। तो इसलिए मुझे लगता है कि वाकई उन्होंने डिप्लॉय नहीं किए होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने डिप्लॉय किए तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी इसलिए होगी कि ये बांग्लादेश भी जानता है बहुत अच्छे तरीके से, अगर नहीं जानता तो ये उससे भी ज्यादा बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि 6 ड्रोन टर्की से लिए हुए क्या S-400 का मुकाबला कर सकते हैं? क्या वो उस तमाम असलहे का और वेपन्स का मुकाबला कर सकते हैं जो इंडिया के पास? आप जानते हैं कि कितना बड़ा असलहा है इंडिया के पास है, कितना बड़ा खरीदार है इंडिया असलहे का, और अब तो इंडिया जो है वो बेचता भी है असलहा। मतलब जिस जगह पर 5वीं बड़ी इकोनॉमी, तीसरी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, क्या उसका मुकाबला बांग्लादेश कर सकता है? बांग्लादेश की तो बिजली अपनी नहीं है। बांग्लादेश को बनाया जिस कंट्री ने, जिस मुल्क ने, क्या बांग्लादेश उससे गद्दारी कर सकता है? तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई पहले एक तरफ गद्दारी की अब दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये गलत बात है, किसी के लिए ऐसा कहना, किसी को भी गद्दार नहीं कहना चाहिए, ये गलत बात है। जब आप गद्दारी का, गद्दार का टैग लगाते हैं तो गलत है। जो कुछ बांग्लादेश के साथ हुआ वो बड़ा ही गलत हुआ था। शेख मुजीब का जो जो कुछ उस वक्त, हम इसके ऊपर बहुत दफा बात कर चुके हैं, सब कुछ ठीक है, उसके बाद जो हुआ वो होना ही था। लेकिन मसला अब ये है कि बांग्लादेश उनको आगे दिखा रहा है कि जो उनके अब्बू हैं कि जो जिन्होंने बनाया है। तो अब मसला ये है कि ये वाली भी बहुत सारी खबरें आती रही, बल्कि आ रही हैं, कि जहां पर पहले शेख मुजीब के मुजस्समों को पूजा जाता था और जिन्ना के मुजस्समों को तोड़ा जाता था, अब उसी मुल्क में, बांग्लादेश में, शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़े गए और जिन्ना के मुजस्समों को पूजा जा रहा है। और बल्कि अब तो वो अपनी बुक्स में और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह रहे हैं कि उनका बाप शेख मुजीब नहीं बल्कि जिन्ना था। असल में तो उनका बाप इंडिया है, क्योंकि इंडिया ने उनको बुलाया है, इंडिया ने ही बांग्लादेश जो है वो बनवाया है, जो वो कहते हैं। ठीक है, वो इसको, वो तो बड़े फखर के साथ इसको बयान करते हैं, तो बाप तो फिर वो हुआ। तो मसला ये है कि इसके ऊपर बात करते हुए हम क्या कहें, यानी क्या बात करें। कि वैसे तो किसी भी, मैं हम, क्योंकि हम तो वो लोग हैं, मैं वो हूं कि जो मैं समझती हूँ कि भी जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं सबके बड़े अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बड़े अच्छे हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, ना कि हम ये कहते रहे कि भाई बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के रिलेशन होना चाहिए। माफी शाफी मांग लें आप, कोई बात नहीं, जो हो गया अब तो बांग्लादेश के और पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात अच्छे हो गए। बल्कि मैं देख रही थी कि जो आतिफ असलम है उनका शायद कोई कॉन्सर्ट हुआ है बांग्लादेश में, और कह रहे हैं कि बांग्लादेश से धड़ाधड़ वीजे लग रहे हैं पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानी धड़ाधड़ वहां पे, यानी जो भी जाना चाह रहे हैं कि अभी बांग्लादेश देखने के लिए जाना है उन्होंने। जाहिर है कि सबको पता है वो जो हिस्ट्री है, और जो खासतौर पर न्यू जनरेशन और ऐसी वो कि जिन्होंने वो सब कुछ नहीं देखा, उनको तो बड़ा शौक है ना कि भाई हमें बड़ा शौक है कि देखें जाके, अच्छा कभी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा भी हुआ करता था वो कंट्री जो है। लेकिन
अब हुआ ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या फिर जो हुआ था वो सही हुआ था इनके साथ? तो ये बड़ी गलत बात है। आप ऐसा नहीं कह सकते, जो हुआ था वो गलत हुआ था। लेकिन लोग इसलिए ये कह रहे हैं, मैं देख रही थी बड़ी डिबेट्स चल रही हैं इसके ऊपर, बहुत सारी बातें हो रही हर तरह की, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि जी फिर वो जो हिस्ट्री है ना, वो जो हुआ था वो सही होया था एना देना। आप ऐसे नहीं कह सकते। वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने अब जो कर रहे हैं, तो मसला ये है कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो सब की सब इंडिया पे डिपेंड करती है। बातें तो ये हो रही हैं कि बांग्लादेश दोबारा से मशरकी पाकिस्तान बन गया है, बनने जा रहा है, बन रहा है या बन गया है मशरकी पाकिस्तान। तो मसला फिर भी वही रहेगा। अगर मशरकी पाकिस्तान बन भी जाए तो जो जोग्राफिया है वो तो वही रहेगा। वो जो एक बहुत बड़ा मसला हम जब भी पढ़ते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, कहते हैं जी वो मसला ये है कि जो दूरी इतनी थी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में, यानी इंडिया में जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान में, कि वो बनाया इसलिए, तकसीम इस तरह किया गया था कि बाद में मसाइल पैदा हों। तो वो दूरी तो अभी भी रहेगी, जोग्राफियाई दूरी तो अभी भी रहेगी ना, दरमियान में जो कुछ है वो तो अभी भी होगा। पहुंचना वहां से वहां तक और वहां से वहां तक वो अभी भी उतना ही मुश्किल होगा। तो फिर ये कैसे होंगे हालात, ये भी सोचने की बात है। तो इसका मतलब ये है, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि इकोनॉमिकली बांग्लादेश को डिपेंड इंडिया पर ही करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिएगा। पैसा इंडिया ही देगा। अच्छा, पैसा ये भी हो सकता है कि इधर से भेज दें, हम भेज दें, अमेरिका मतलब एड एड जो है वो कोई भी भेज सकता है मदद करने के लिए किसी भी कंट्री की। जैसे कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज को एड जाती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये कि एड से मुल्क नहीं चलते। और एड से जो मुल्क चलते हैं ना, वो ऐसे ही चलते हैं जैसे पाकिस्तान चल रहा है। वो ऐसे ही चलते हैं जैसे इस वक्त जितने एड पर चलने वाले कंट्रीज है दुनिया में, उनके हालात देख लें आप, क्या हालात है उनके। तो इस सिचुएशन में क्या बांग्लादेश चाहता है कि वो एड पर पड़े? अच्छा, एक और बात कि जो ये हालात हैं, मोदी इज वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर उसको माना जाता है मोदी को। और मोदी को तो बड़े बड़े, मतलब ये कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं ऑटोग्राफ चाहिए मुझे आपका, वो कहते हैं जी आप बड़े पॉपुलर हैं। जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं जी मोदी इज आवर बॉस। मतलब जिधर प्रेसिडेंट ट्रंप अभी जो इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट है वो कहते हैं ही इज माय फ्रेंड, बड़ा वो है वगैरह वगैरह। तो कोई कंपैरिजन नहीं है मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी का। कंपैरिजन जो लोग करते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कभी क्या है वो तो, और फिर वो तो कुछ अरसे के लिए। बांग्लादेश की जो मति है ना भ्रष्ट हो चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो पंगा किससे ले रहा है। ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं आलिया शाह, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने अब्बू से तुम जो पंगा ले रहे हो ना, तुम्हें बनाया ही तुम्हारे अब्बू ने है ना, तुम्हें बनाया ही भारत ने है, और तुम उन्हीं से पंगा लेने जा रहे हो। यार तुमको शर्म आनी चाहिए कि जिसकी वजह से तुम्हारा अस्तित्व यहाँ पर इस दुनिया में आया, तुम उसके खिलाफत करने लग रहे हो, तुम उसको आंखें दिखा रहे हो। लेकिन बांग्लादेश के अकल पे ना पर्दा पड़ा हुआ है। और पर्दा क्यों पड़ा है भाई? यूनुस यूनुस मोहम्मद यूनुस है ना, जो कि इस वक्त अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। उनको डॉलर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के पहले जो सेना प्रमुख होते थे वो अक्सर डॉलरों के लिए लेट जाया करते थे, है ना, अपनी सब चीज़ें अमेरिका को दे देते थे डॉलर्स के लिए, है ना। आज वही चीज़ बांग्लादेश कर रहा है। और बांग्लादेश को अभी समझ नहीं आ रहा भाई कि तुम पंगा किससे ले रहे हो। 2-4 जो ड्रोन तुमने तैनात करे ना, ये तुर्की वाले है ना, ये तुर्की वालों से ज़्यादा उनका बाप हमारे पास है ना। भारत जो है उसके पास जो जो हथियार है ना, तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे, तुम बिक जाओगे, समझ रहे हो। लेकिन भारत ने अभी कुछ ऐसा कहा नहीं है। अभी बिल्कुल शांति रूप से बातचीत चल रही है। हमारे विक्रम मिस्री जी गए हुए हैं बांग्लादेश में, वहाँ पे उन्होंने बात करी है और उन्होंने कहा कि भाई सुनो, प्यार मोहब्बत से रहना है तो रहो, अगर तुमने आंखें दिखाए तो उसके बाद सही नहीं होगा। ये प्रेम भाव का जो प्रस्ताव हम लेकर आए हैं ना, आप चुपचाप उसको मान लो, ठीक है। हिंदुओं पर जिस तरह से वहाँ पे आप अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह से तुम्हारे जिहादी मंदिरों को जला रहे हैं, है ना, इस्कॉन टेम्पल्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं, मत करो ये सब, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर बांग्लादेश को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो जाहिर सी बात है फिर उसका जवाब अलग वे में दिया जाएगा। और हर चीज़ तो बांग्लादेश भारत के ऊपर डिपेंड है यार। बिजली बंद कर देंगे तो पूरा बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा। कौन बिजली देगा तुमको? चाइना? ले लो जाके, हाँ ले लो चाइना से बिजली। औकात है तुम्हारी बिजली लेने की चाइना से? यहाँ से बिजली कट गई ना तो न जाने कितने महीने सालों भर तुम लोग ना वैसे रहोगे अंधेरे में। यहाँ से जितना व्यापार तुम्हारा होता है ना भारत से, अगर वो चीज़ बंद हो गई ना, उसके बाद कहाँ जाओगे? भारत अपना नुकसान सह लेगा, भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम कहाँ जाओगे? तो थोड़ा कहते हैं ना,
अपना अपना पास्ट ध्यान रखो। जब तुम रो रहे थे, है ना, तो भारतीय सेना ने ही तुमको एक तरह से मदद पहुंचाई, और आज तुम भारत को आंखें दिखा रहे हो। और तुमको पता है इस वक्त कौन बैठा हुआ है, सत्ता में कौन है, तुमको पता है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी का तो खौफ खाओ, और अगर तुमको फिर भी अकल ना आए तो कम से कम अपने पड़ोसी पाकिस्तान से पूछ लो। उसको वो आए दिन रात, है ना, मोदी 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 करता रहता है। तो सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। ये जितना भी तुम दंगा फसाद कर रहे हो मत करो ऐसा, अदरवाइज पछताना तुमको बहुत तगड़ा पड़ेगा। आप लोगों को क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।